मेरे बच्चे, मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ कि अपनी तुलना किसी से ना करो। क्यों तुम सोचने लगते हो कि ईश्वर ने दूसरों से तुम्हें कम दिया है? क्यों सोचते हो जो ईश्वर ने तुम्हें दिया वो कम है? ऐसा सोचकर तुम अपने आप को कमजोर बना रहे हो मेरे बच्चे। ऐसा है तो सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनना। एक समय की बात है। एक बार एक कौवा पेड़ पर बैठकर रो रहा था। उस पेड़ के नीचे एक संत बैठे हुए थे। तभी उस कौवे के आंसू संत के ऊपर गिरा और संत का ध्यान उस कौवे पे गया। संत ने कौवे से पूछा, क्या बात है मित्र, आप रो क्यों रहे हो? कौवे ने जवाब दिया, महात्मा, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरा रंग काला है। मेरे रंग के कारण लोग मुझे अशुभ समझते हैं और घृणा करते हैं। कोई मुझे प्यार नहीं करता, सब मुझसे नफरत करते हैं। इस तरह के जीवन से तो मर जाना ज्यादा बेहतर है। कौवे की बात सुनकर संत को दया आ गई और उसने कहा, देखो मित्र, उदास मत हो। अच्छा बताओ, तुम क्या चाहते हो? मैं अपने मंत्र की शक्ति से तुम्हारी इच्छा पूरा कर दूंगा। कौवे ने कहा, महात्मा, अगर ऐसा हो सकता है तो कृपया मुझे एक हंस बना दीजिए। संत ने कौवे से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन पहले तुम जाकर हंस से पूछ लाओ कि क्या वो अपने जीवन से खुश है, संतुष्ट है। मैं तुम्हारा यही इंतजार करता हूँ। कौवा उड़ के हंस के पास पहुंचा और कहा, हंस, तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारा रंग दूध सा सफेद है। लोग तुझे पसंद भी करते हैं। तुम अपने जीवन से खुश और संतुष्ट हो ना? हंस ने जवाब दिया, नहीं मित्र, मैं खुश नहीं, क्योंकि मेरे पास केवल सफेद रंग है। सफेद भी कोई रंग होता है? लोग यह रंग किसी के मरने के बाद पहनते हैं। मेरे ख्याल से तोता इस दुनिया का सबसे खुश और संतुष्ट चिड़िया है, क्योंकि उसके पास प्रकृति के सारे रंग हैं। काश मैं तोता होता। यह सुनकर कौवा उड़कर तोते के पास पहुंचा और कहा, ओ तोते, तुम बहुत सुंदर हो और रंग बिरंगी भी। लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं ना? तुम अपने जीवन से खुश और संतुष्ट तो हो ना? तोते ने जवाब दिया, नहीं मित्र, मैं खुश नहीं, क्योंकि मुझसे भी ज्यादा रंग मोर के पास है। मेरे ख्याल से मोर इस दुनिया का सबसे खुश और संतुष्ट चिड़िया है। काश मैं मोर होता। यही सुनकर कौवा उड़ के मोर के पास पहुंचा और कहा, ओ मोर, तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारे पास प्राकृतिक के सारे रंग हैं। लोग तुम्हें पसंद भी करते हैं। तुम अपने जीवन से खुश और संतुष्ट तो हो ना? मोर ने जवाब दिया, नहीं मित्र, मैं खुश नहीं, क्योंकि मेरे इन सुंदर पंखों के कारण ही लोग मेरा शिकार करते हैं और उसके बाद मेरे शरीर से पंखों को नोचा जाता है, जिससे घर सजाने के सामान भी बनते हैं। मेरी सुंदरता के कारण ही लोग मुझे चिड़ियाघर में कैद करके रखते हैं। इसीलिए मैं अपने जीवन से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। यह सुनकर कौवे को धक्का लगा। उसने मोर से पूछा, यदि आप खुश नहीं तो आपके अनुसार इस दुनिया में सबसे खुश और संतुष्ट चिड़िया कौन है? मोर ने जवाब दिया, मेरे ख्याल से तुम कौवा इस दुनिया के सबसे खुश और संतुष्ट चिड़िया हो, क्योंकि लोग तुम्हारा शिकार नहीं करते। कोई तुम्हें पिंजरे में बंद नहीं करता। तुम बिना किसी के डर कहीं भी उड़ सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। तुम्हें किसी बात का खतरा नहीं। काश मैं कौवा होता। यह सुनकर कौवा उड़ गया और संत के पास जा पहुंचा और बोला, महात्मा, मुझे मेरी गलती समझ आ गई। मैं जो हूँ उसमें ही खुश हूँ। मेरे बच्चे, उस कौवे की तरह तुम भी अपनी तुलना लोगों से करते हो और दुखी होते हो।
तुम केवल वही देखते हो जो तुम्हारे पास नहीं पर दूसरों के पास है, लेकिन तुम वे नहीं देखते जो तुम्हारे पास है, वे दूसरों के पास भी तो नहीं। मेरे बच्चे, इस जीवन के राह में तुम्हें लाखों लोग मिलेंगे जिसके पास तुमसे बेहतर और अधिक होगा। यदि तुम हर किसी से अपनी तुलना करोगे तो तुम हमेशा दुखी ही रहोगे। इसीलिए खुद की तुलना दूसरों से नहीं करो। अगर करो तो मेरे बच्चे उससे अच्छा बनने के लिए करो, उससे अच्छा जीवन जीने के लिए करो। नहीं तो तुम दूसरों की खुशी से दुखी रहोगे। मैं तुम्हें कितना भी दे दूंगा, तुम दुखी ही रहोगे। इसीलिए जो है उसमें खुश रहो, संतुष्ट रहो। जीवन को अच्छे से जी लो। पता नहीं ये जीवन कितने दिन के लिए है तुम्हारे पास, है ना। हरे साईं, हरे साईं, साईं साईं हरे हरे।